सलूशन बताने से कोई समाधान नहीं होता। आए दिन सीएम साहब के ओएसडी साहब से लेके निजी सचिव तक यहाँ आके मीटिंगें लेते हैं, सलूशन बताते हैं, लेकिन वो सलूशन सिर्फ मीडिया तक ही सीमित रहता है। ग्राउंड लेवल पर आप जब देखते हैं गुड़गांव में उतरकर गांव गड्ढे में तब्दील होता जा रहा, तो ऐसा लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि गड्ढा ग्राम कहे या गुरुग्राम, ये गुरु द्रोण की धरती है। गुरु द्रोण की धरती में टैक्स पेयर इस तरह बैठता है भूख हड़ताल पे, बड़े शर्म की बात है। और आजकल तो ये भी है, जो आवाज उठाते हैं सरकार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है। गुरुग्राम का विकास जरूरी है, गुरुग्राम का विकास जरूरी है, गुरुग्राम का विकास जरूरी है। हम नहीं घबराएंगे, नहीं चलेगी की तानाशाही, नहीं चलेगी। प्रशासन आंखें खोलो, आंखें खोलो। गुड़गांव आरडब्ल्यूए फेडरेशन द्वारा एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है। यहाँ पे गुड़गांव आरडब्ल्यूए के सदस्य आए पहुंचे हुए हैं। क्या कारण है, क्यों हड़ताल कर रहे हैं, क्यों हरियाणा प्रशासन के खिलाफ एक दिन की भूख की हड़ताल कर रहे हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं क्या कारण है। वैसे समस्याएं तो इसमें 20 लिखी है, 20 सूत्रीय मांगे हैं इनकी, लेकिन सरकार मानती है या नहीं मानती है वो तो बात की बात है। अभी हड़ताल में काफी कम लोग हैं। कौन बोलना चाहेगा जी? क्या कुछ कारण है, क्या मांगे हैं आपकी, क्यों आप भूख हड़ताल पे बैठे हो आज? सर हमारी जो मांगे हैं 20 सूत्रीय मांगे हैं, और आज इसमें हमने एक और नई मांग ऐड कर दी है। ये जो हमारा जिला न्यायालय भवन है, ये भी कई सालों से अभी इसका निर्माण कार्य चल ही रहा है। तो हमारी मेन मांगे जो है, खिड़की दोला टोल, फरीदाबाद टोल है, बंदवाड़ी का कचरा है, सरकारी अस्पताल का क्या हाल हो रखा है ये पूरे शहर को पता है। सड़कों का क्या हाल है, सड़कें तो है ही नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हो रखे हैं। गलियों का क्या हाल है, कचरा पूरे गुड़गांव को कूड़ाग्राम बोला गया है, कोई शोरों का घर कह रहा है, शोरों का घर कह रहा है। तो ये समस्याएं तो यहाँ आपको पता ही है। यहाँ जो भी जितने निवासी हैं, जो गुड़गांव शहर में बासिंदे हैं, वो समस्याएं सबको पता है, लेकिन सिर्फ पता नहीं चल रही तो सरकार और प्रशासन को नहीं पता चल रही। रहने वालों को सब पता है, बाहर से विदेश वालों को भी पता है, लेकिन हमारा प्रशासन जो है उसकी आंखें बंद है, उसको समस्याएं नहीं दिख रही। बारिश में क्या हाल हो जाता है, बारिश में यहाँ तालाब बन जाते हैं पूरे शहर में। आज तक कितने साल हो गए, आज तक सरकारी अस्पताल नहीं बना, बस स्टैंड नहीं बना, बिल्डरों ने आतंक मचाया हुआ है। हमारा आईडीसी का 15,000 करोड़ रुपए जो है वो आज तक बिल्डरों के पास पेंडिंग है। तो समस्याएं बहुत हैं, और समस्याएं इतनी हैं कि गुड़गांव में रहने वाले लोग तंग आ चुके हैं। गुड़गांव की समस्याओं का समाधान करेगा कौन? सर गुड़गांव की समस्याओं का समाधान कौन करेगा? हम सरकार किस लिए चुनते हैं? समस्याओं के समाधान के लिए तो चुनते हैं ना। होती दिख रही है सर, सरकार अगर होती दिख रही तो हम यहाँ भूख हड़ताल पे नहीं बैठते। तो ये तो अब यहाँ जो शहर के लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा, उनको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या घर बैठे कोई सुधार नहीं हो सकता। जब तक शहर के लोग सड़कों पे नहीं आएंगे तब तक इस शहर का कोई सुधार नहीं होगा। और अगर यही हालत रही तो आने वाले 5 सालों में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि फिर इसका सुधार ही संभव नहीं होगा। कहते हैं एशिया का सबसे डेवलप सिटी हम कहते हैं गुड़गांव को, एशिया की, लेकिन अब तो फॉरेन कंट्री वाले भी बोलते हैं इसको ना सुअर का बाड़ा। ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा जाता है हमारे साइबर सिटी को, गुरुग्राम को, जो विकसित भारत का एक अभिन्न अंग है। दिल्ली एनसीआर में आता है, और आप कितने ही नाम दे लो, अगर आप रियलिटी चेक करनी है तो ग्राउंड पे आके आप रियलिटी चेक करो। रियलिटी की मैं बात करता हूँ, आज इन लोगों को भूख हड़ताल पे एक दिन की नहीं बैठना पड़ता। क्या है कारण? 20 सूत्रीय मांग है इसमें। देखिए मांग ये लंबित पड़ी है, काफी वर्षों से लंबित पड़ी है। जो जिला हरियाणा के रेवेन्यू में 60% की भागीदारी निभाता हो, हरियाणा को चलाता हो, 60% टैक्स पे यहां से जाता है। ये सब टैक्स पेयर हैं, ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं। क्या है कारण? अगर आप रियलिटी चेक करने जाओगे गुड़गांव की सड़कों पे, जैसे ही आप इंटर करते हो ना, तो आपका स्वागत बड़े बड़े गड्ढों से होता है, बड़े बड़े कूड़े के ढेर से होता है। कहने को तो यहाँ आपको मैं बता दूं, नगर निगम बड़ा धनवान है, पैसे वाला नगर निगम है। 5 वर्ष में लगभग 7,500 करोड़ रुपए खत्म करता है नगर निगम गुड़गांव। किसके लिए? इन सबके विकास के लिए, ये सब अच्छी सड़कों पे चल सके, साफ सुथरा गुड़गांव हो, कूड़ा मुक्त गुड़गांव हो। लेकिन कहते हैं कि कूड़ा मुक्त गुड़गांव नहीं, कूड़ा युक्त गुड़गांव है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही सर, ये इसको कूड़ाग्राम नाम दे दिया आज के दिन बहुत से लोगों ने, अब तो विदेशी भी कहने लगे इसको।
सुअर का बाड़ा कहते हो सुअर तो। का बाड़ा कहते हैं, तो हमें बड़ी शर्म की बात है ये हम सब के लिए, खासकर जो गुड़गांव में रहते हैं उनके लिए बहुत शर्म की बात है। आज RWA भूख हड़ताल पे बैठा है, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? मैं ये कहना चाहूंगा सर, ये एक शुरुआत है और हड़ताल से, भूख हड़ताल पे जो बैठे हैं ये हम और लोगों को जागरूक करने के लिए भी बैठे हैं कि जब तक आप लोग इस तरीके से नहीं बैठोगे, आप लोगों की समस्याओं का समाधान कभी भी नहीं होगा, आजीवन नहीं हो कर पाओगे। और न सरकारें सुनेंगी न अधिकारी सुनेंगे। जब तक आप लोग रोड पे नहीं आएंगे, बैठेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं सुना जाएगा। ये एक शुरुआत है और ये आगे भी होगी। और जिस प्रकार से पुराना शहर तो छोड़ो सर, जो गुड़गांव के नए सेक्टर बसे हैं उनको तो फिर भी प्लानिंग से बसाया गया है, उनका आप हालत देखोगे तो उनपे न सिविर की व्यवस्था है, न रोड की प्रॉपर व्यवस्था है, न ड्रेनेज सिस्टम है, न रोड का तो पूरे गुरुग्राम प्रसिद्ध है रोड के गड्ढों के नाम से, तो गड्ढा ग्राम और कूड़ा ग्राम, दो चीजों के लिए तो गुड़गांव प्रसिद्ध हो चुका है। अब आगे देखते जाओ और क्या क्या प्रसिद्धि हासिल करता है गुरुग्राम, सरकार की वजह से और अधिकारियों की वजह से। धन्यवाद। सरकार की वजह से, अधिकारियों की वजह से। गुरु द्रोण की धरती है, गुरु द्रोण की धरती में हजारों करोड़ रुपए का बजट आता, चाहे राज्य सरकार देती हो, यहाँ का जो लोकल बॉडी नगर निगम है उसके पास बहुत धन है। धन कहाँ जाता पता नहीं, विकास में तो पैसे लगते हैं। आप मानिए, रियलिटी ये है कि विकास में पैसे लगते हैं, दिखते हैं, लेकिन वो पैसे जाते कहाँ हैं, किसकी जेब में जाते हैं? दिखते ही तो नहीं है। हम ये सरकार नहीं देती पैसा, हम देते हैं, हम है टैक्स पेयर, लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं, वो जाता कहाँ है? लगता तो नहीं है ग्राउंड पे। सीवर भरे हुए हैं, नालियां टूटी हुई हैं। मैं 6-6 महीने से GMDA से, मैं अपने, अगर मैं न्यू गुड़गांव की बात करूँ, 91-92 की हालत खराब है, बोल रहा हूँ 6 महीने से, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो कम से कम सुने तो। ये हम लोग इकट्ठा इसीलिए हुए हैं ताकि हम अपनी बात बोल सकें। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम तो अपने साथ हैं, ताकि जब ये तक हम बोलेंगे संकेत दे रहे हैं, अगर आप लोगों ने जल्द से जल्द गुड़गांव को साफ सुथरा और गड्ढा मुक्त नहीं किया तो हम आगे लगातार भूख हड़ताल करेंगे, ऐसा तो नहीं कुछ? सर देखो, हमें तो अपनी बात बोलनी ही पड़ेगी। जब अगर ग्राउंड पे चीज नहीं सुधरेगी तो हम तो बोलेंगे, और बोलना बनता भी है। यहाँ पे आप, ये नहीं है कि सिर्फ इतने से ही लोग हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है। गवर्नमेंट कुछ करे तो, थोड़ा सा करप्शन कम करे और ग्राउंड पे कहीं ना कहीं आप मानते हो करप्शन कम नहीं हुआ? बाबूजी क्या कहना चाहोगे? वो करप्शन तो डे बाय डे बढ़ ही रहा है। कहीं भी किसी भी आप डिपार्टमेंट देख लीजिए, करप्शन तो बढ़ ही रहा है और करप्शन के कारण ही काम नहीं हो रहा है। मेरा मानना तो यही है। कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपनी हिस्सेदारी जरूर लेते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं और गुड़गांव की रियलिटी कह रही है। बाबूजी क्या कहना चाहोगे इस वक्त? सर भ्रष्टाचार की तो यहाँ सीमा ही लांग दी इन लोगों ने। न जाने कैसे अधिकारी हैं, कानों में तेल डाले बैठे हैं, आंखों पे काला चश्मा लगा रखा है, उनको दिखाई नहीं पड़ता क्या हालत है। इसको कोई मिलेनियम सिटी बोल देगा? बाहर से लोग आते हैं, कोई सुअर का बाड़ा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। शर्म हमें लगती है, लेकिन अधिकारियों के सर पे जूं नहीं रेंगती। कहीं ना कहीं अगर आप बाहर जाते हो तो अब तो आपको बताने में भी शर्म आती होगी कि मैं गुड़गांव में रहता हूँ। बिल्कुल सर, बताने में शर्म आती है कि हम लोग गुड़गांव में रहते हैं। और मैं ये अपेक्षा करूंगा कि यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं कम से कम आकर के देखे तो कि ये लोग बैठे हैं, इनका क्या दर्द है, इन लोगों के दर्द को सुने। हम लोग जो है टैक्स पे करते हैं, सारी जो गवर्नमेंट की बातें हैं उनको जो है फॉलो करते हैं, उसके बावजूद भी शहर का विकास ना होना एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। कहते हैं ना, जो RWA में बसता गुड़गांव है वो भाजपा का वोटर है, एक तरह से यही कहते हैं ना। वहां से जो वोट जाता है एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी को जाता। भारतीय जनता पार्टी के सरकार होने के बावजूद भी अगर गुड़गांव की ये दुर्दशा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आप लोग तो रोज झेलते हो ये सब चीजें। मिलेनियम सिटी के नाम पर हमने अपने घर सपनों का सजा करके यहाँ गुड़गांव में करोड़ों रुपए के इन्वेस्ट करके खड़े, बट मिलेनियम सिटी के नाम पर अगर आप देखो तो उसकी फुलफिल नहीं हो पा रही है। हर जगह कचरा है और गार्बेज का जगह जगह, जिधर नजर देखो उस जगह भरा पड़ा पाएगा। ड्रेनेज सिस्टम नहीं है प्रॉपर तरीके से, सड़कों में गड्ढे हैं। हमारा सरकार से यही गुजारिश है कि एटलीस्ट जो विकास के नाम पे कार्य है वो सही दिशा में किया जाए, ताकि हम सब आम जनता को थोड़ा सा फायदा मिले। आम जनता को फायदा मिले। मैम आपका क्या मानना है? मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे समझ में नहीं आता कि काम हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इतना क्लियर है कि इतना कचरा सब जगह फैला हुआ है। 2008 से सीवर का काम शुरू है, लैंड एक्विजिशन का, अभी तक सीवर नेटवर्क पूरा नहीं है।
GMDA हुड्डा उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है। मैंने जाके कोशिश करी थी पता करने की क्यों काम अटका हुआ है। अधिकारियों को पता नहीं है, अधिकारी चेंज होते रहते हैं, उनके पास ड्यूअल वो चार्ज रहता है, कुछ भी काम सही से नहीं हो रहा है, करप्शन एक एंगल है। तो मतलब देखने से तो यही लगा, जितना भी मैंने अपने स्तर पे पता करने की कोशिश करी, कि नोबडी केयर्स, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी को, एंड जनता अपनी जिंदगी के स्ट्रगल्स में बिजी है तो उसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, आराम से सब लोग ये लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, चुप मार के बैठे हैं। जब तक इनको पीछे इनको बोला नहीं जाएगा, इनको एक्सपोज नहीं किया जाएगा, जब तक सिटीजन एक्टिव नहीं होंगे, बोलना नहीं शुरू करेंगे, तब तक चीजें इंप्रूव नहीं करेंगी। हम कचरे में ही रहेंगे, हम सीवर के तालाब के बगल में ही रहेंगे, और हम डेंगू और मलेरिया इन्हीं से हमारे परिवार के, हमारे बच्चे इसी से ग्रसित होते रहेंगे। साल भर साल यही होता रहा है। न्यू गुड़गांव की स्पेशली बुरी हालत है। मेरे घर में खुद मेरी बेटी को डेंगू हुआ, मेरे हस्बैंड को डेंगू हुआ, हमारी सोसाइटी में मतलब अभी डेंगू शुरू हो गया है, मलेरिया शुरू हो गया है। तो मतलब बहुत ही गलत बात है कि हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, टैक्स जा रहा है, सिटी रिच है, फिर भी इतनी घटिया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कि हम कचरे और सीवर के तालाब के साथ रह रहे हैं, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के साथ रह रहे हैं। अब तो सरकार एक काम और कर रही है, अगर आपने सरकार के विरुद्ध कोई आवाज उठाई तो आप पे केस कर देती है। वो सलीम साहब हैं, वो थोड़े सर आगे सर। किशोर जी, सेक्टर 103 से हूँ। तो विकास कहाँ से शुरू होता है? अपने घर से शुरू होता है। और जब मैंने नोट किया है कि डीसी ऑफिस है, यहाँ मिनी सेक्रेटरीट भी है, सारा कुछ यहीं से शुरू होता है। तो यहीं की सड़कों का हाल देख लीजिए, इसके आसपास कितना एरिया है। जब मैं इधर से आ रहा हूँ तो सारे में पानी भरा हुआ है। मतलब जो यहाँ डीसी यहाँ बैठा है और सारा सेक्रेटरीट यहाँ पे है, अगर यहीं पे विकास नहीं होगा तो दूर दराज तक पहुंच जाएगा। तो यही नहीं देख पा रहे, दिए तले अंधेरा हो रखा है। बहुत बड़ी बात कही। जब दिया तले अंधेरा है तो आप समझ सकते हो, जब यहाँ पे अधिकारी बैठते हैं वहां पे ही बड़ा कचरा फैला हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं। तो ये टैक्स पेयर है, हजारों करोड़ रुपए, इन्हीं के टैक्स के पैसों से हरियाणा का पेट पालन होता है, मैं आपको बता दूं। और इन्हीं की देखभाल नहीं होती, इन्हीं के गड्ढों में चलने को मजबूर है इनकी गाड़ियां। आए दिन एक्सीडेंट होते, आए दिन बड़े बड़े कूड़े के ढेर हैं। कूड़े की ढेर की वजह से डेंगू मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां पनपती हैं। साफ सुथरी श्वास लेना भी दूभर है। आज ये गुड़गांव के RWS के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हुए हैं, डीसी ऑफिस में एक दिन की भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, हड़ताल पे यूं ही नहीं बैठे, ये प्रताड़ित हो चुके हैं, ये पक चुके हैं। गंभीर समस्याओं से, गंभीर बीमारियों ने घेर लिया है गुड़गांव जैसे मिलेनियम सिटी को, आपको मैं बता दूं। मेरा नाम सुनील सरीन, मैं सेक्टर 102 से हूँ। और मेरा मानना ये है कि सरकार इंसिडेंटल सॉल्यूशन पे ध्यान ना दे, बल्कि सिस्टमेटिक सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। गुड़गांव का जो प्रशासन का जो भी मॉडल है, वो पुराना गुड़गांव जो गांव होता था उसका जो मॉडल होता था वो मॉडल है 25 साल पुराना। 25 साल पुराना। तो अब गुड़गांव को एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस मॉडल चाहिए। मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी एक अदर इशू है, जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक दूसरे पे डाल देते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, एक अपर द्वारका एक्सप्रेस रोड नंबर GMD रोड नंबर 183 गवर्नमेंट ने बनाया, 52 करोड़ रुपया खर्चा करा, रोड को बनाया, लेकिन रोड की सफाई का जिम्मा MCG का है। MCG को वो रोड असाइन नहीं हुई। स्ट्रीट लाइट उसकी मेंटेन करेगा HSVP को बिजली सप्लाई देगा DHVPN। वो लाइट आज तक जली नहीं, वहां आज तक झाड़ू नहीं लगा, और आसपास की श्रब और झाड़ियां इतनी बड़ी होगी, रोज एक्सीडेंट होते हैं। और रोज मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जहां देखो आप मतलब दारू के ठेके खुलते जा रहे हैं, कबाड़ियों के, मतलब वो ग्रीन बेल्ट नाम की जो चीज है वहीं, यहाँ तो दारू के ठेके हैं या कबाड़ियों का हुआ है, या मतलब जो इलीगल जो कब्जे होते हैं, छोटी मोटी दुकानें वो चल रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि गवर्नेंस मॉडल चेंज करना पड़ेगा। और मेरा मानना यह है कि गुड़गांव के गवर्नेंस मॉडल को चेंज करने की जरूरत है। एक एग्जांपल जैसे NDMC लुटियन जोन है, गुड़गांव में इतना पैसा इकट्ठा होता है कि NDMC के मॉडल पे काम कर सकता है, उतना बड़ा एरिया है और उससे ज्यादा पैसे हैं। तो वो अगर मॉडल अपनाया जाए कि एक CEO जो हो, जो अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, सारे अधिकारी या सारे डिपार्टमेंट उसके अंडर में, और वो मतलब कुछ गवर्नेंस मॉडल को चेंज करने की जरूरत है। ये मेरा समीक्षण है। सोल्यूशन बता दिया सर ने। सोल्यूशन बताने से कोई समाधान नहीं होता। आए दिन CM साहब के, OSD साहब से लेके निजी सचिव तक यहाँ आके मीटिंगें लेते हैं, सोल्यूशन बताते हैं, लेकिन वो सोल्यूशन सिर्फ मीडिया तक ही सीमित रहता है। ग्राउंड लेवल पर आप जब देखते हैं गुड़गांव में उतरकर,
तो आए दिन वादे पे वादे, वादे पे वादे, वादे पे वादे, गुड़गांव गड्ढे में तब्दील होता जा रहा। तो ऐसा लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि गड्ढा ग्राम कहे या गुरुग्राम, ये गुरुद्रोण की धरती है। गुरुद्रोण की धरती में टैक्स पेयर इस तरह बैठता है भूख हड़ताल पे, बड़ी शर्म की बात है। और आजकल तो ये भी है, जो आवाज उठाते हैं सरकार उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा देती है। कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने कीमती समय दिया। एक बार आप दिखा दें, एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल, ये सारी मांगे हैं। और ये मांगे, इसमें से शायद 1-2 मांगे पूरी हो जाए तो आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे। गड्ढा मुक्त गुड़गांव हो जाए, कूड़ा मुक्त गुड़गांव हो जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था अपने आप बेहतर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने कीमती समय दिया। जय हिंद, वंदे मातरम।